बनाया रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शेरगढ़ में रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहीद वीरांगनाओं का सम्मान स्वरूप 2100 रुपए राशि, शॉल, श्रीफल, राखी और मिठाई भेजकर उनको नमन किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश सरकार और सभी आमजन उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ मौजूद रहेंगे। शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर रविवार को शूरवीरों की पावन धरा शेरगढ़ क्षेत्र में शहीद वीरांगनाओं के घर पर पहुंचे और उनका सम्मान किया, जिसके तहत केतु कला में राइफलमैन में जो है मोहन सिंह की वीरांगना, छोटू कंवर सेखाला के ग्रेनेडियर जसवंत सिंह की वीरांगना, नीरू कंवर देड़ा के राइफलमैन सुल्तान सिंह की वीरांगना, माट कंवर सोलंकिया तला के हवलदार बेड़त की सिंह की वीरांगना, संबंध कंवर और अन्य वीरांगनाओं के घर पर पहुंचकर सीएम ने उनका सम्मान किया। और कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। चिकित्सक कॉलेज के छात्र छात्रा और कई सामाजिक संगठन के लोग इस निंदनीय घटना का विरोध कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भिवाड़ी में भी रोटेक क्लब ने कैंडल मार्च निकाला। रेजिडेंट डॉक्टर सहित भिवाड़ी शहर की कई सामाजिक संस्थाएं इस कैंडल मार्च में शामिल हुई। ये कैंडल मार्च कृष्णवाटिका से निकालते हुए अलवर बाईपास के रोड को जाम कर दिया और काचुरिया ग्रिल्स पर जाकर खत्म हुआ। वहीं ग्रिल्स के गेट पर मोमबत्ती लगाकर ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने बताया कि कोलकाता के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई है, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसके विरोध में कैंडल मार्च निकालकर बंगाल सरकार को चिताया जा रहा है कि सरकार को तत्काल रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में डाला जाए। तो देखिए, बताते हैं कि कोलकाता में जब से डॉक्टर की जो हत्या हुई है, बलात्कार के बाद से हत्या किया गया, तब से लगातार जो डॉक्टर हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। भिवाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर के न्याय को दिलाने के लिए लगातार लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कैंडल मार्च करते हुए निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता में देखिए, महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। चिकित्सक कॉलेज के छात्र छात्रा और कई सामाजिक संगठन के लोग इस घटना का विरोध कर पीड़िता को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भिवाड़ी में भी रोटेक्स क्लब ने कैंडल मार्च निकाला है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। रेजिडेंट डॉक्टर सहित भिवाड़ी शहर की कई सामाजिक संस्थाएं इस कैंडल मार्च में शामिल हुई और ये कैंडल मार्च क्रिश जाकर खत्म हुआ तो वही ट्रेन के गेट पर मोमबत्ती लाकर ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। और वहीं उन्होंने बताया कि कोलकाता के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार मांग की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके विरोध में डॉक्टर, आपको बताते चले, लगातार सड़कों पर निकलकर कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हत्या कर कातिलों को गिरफ्तार करने के सलाखों के पीछे करने की लगातार मांग की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भिवाड़ी की, जहां पर कोलकाता में हुए महिला के साथ दुष्कर्म के बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। और अब इसके विरोध में देश भर में जो डॉक्टर्स हैं, छात्र छात्रा है, सामाजिक संगठन है, अब वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मृतका के लिए जो न्याय है उसकी मांग करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर का जो घटना है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा के विरोध में रविवार को सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। वहीं आज भिवाड़ी शहर में हिंदू जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों, पुरुष और महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये हिंदू जन आक्रोश रैली अरावली बिहार मेला ग्राउंड से शुरू होकर मनसा चौक होते हुए आलमपुर चौक होते हुए एटीएम कार्यालय पहुंचकर देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ये रैली शांतिपूर्वक करीब 5 किलोमीटर लंबी शहर के गौरव पथ के मुख्य चौराहों से रैली निकालते हुए मनसा चौक पर जाकर समाप्त हुई। डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं और इस मामले में सरकार इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करे, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कराए। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर भिवाड़ी के सर्व हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए। हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और एक
धर्म पर अनाचार हुआ है, उसके खिलाफ भारत के इस छोटे नगर भिवाड़ी जो मिनी हिंदुस्तान माना जाता है, उसमें आज विशाल प्रदर्शन किया है सर्व हिंदू समाज ने। जो अत्याचार हमारे भाई बहनों पर बांग्लादेश में छांट के किया गया, उनको हम इस रैली के मार्फत ये बताना चाहते हैं कि इस छोटे से शहर में कम से कम 2 लाख बांग्लादेशी रहता है अवैध रूप से, घरों में साफ सफाई के रूप में या बिना पहचान के रूप में। अगर उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त हो गई तो बांग्लादेश की ट्रेनें खाली नहीं जाएंगी। ये चेतावनी है बांग्लादेश को। भारत सरकार के मार्फत हम ज्ञापन दे रहे हैं, एसपी कार्यालय पर अभी पहुंच रहे हैं। रहने से पूरे विश्व में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होता है तो बांग्लादेश में क्यों नहीं? आपको सजग होना पड़ेगा, आपको अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी का वहन करना होगा। अन्यथा ये पूरा साधु समाज, सदा से साधु संतों ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए कदम आगे उठाए हैं और ये आक्रोश रैली ये कहती है कि साधु समाज आगे आकर पूरे हिंदू समाज को एकजुट करेगा और बांग्लादेशी मुसलमानों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। और बांसवाड़ा जिले के अनंतपुरी क्षेत्र में आज बीजेपी के नेताओं ने भारत आदिवासी पार्टी के संभाग अध्यक्ष कल सिंह बकवाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इस दौरान जिला प्रमुख रेशम मालविया, बीजेपी नेता खेमराज गरासिया प्रधान और बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। जिला प्रमुख रेशम मालविया ने बताया कि बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक की गाड़ी पर पथराव हुआ था और बीएपी पार्टी के संभाग अध्यक्ष ने बीजेपी नेता महेंद्रजीत मालविया पर पथराव में हाथ होने का झूठा आरोप लगाया। भारत आदिवासी पार्टी के ऐसे नेताओं पर पुलिस कार्रवाई करे और विधायक की गाड़ी पर जिसमें भी पथराव किया गया है पुलिस उसे गिरफ्तार करे और जिससे कि साबित होगा कि ये पथराव किसने किया है। तो देखिए, बीजेपी पार्टी के नेता वो लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी के साथ साथ जो हमला हुआ है उसके प्रति अब रोष व्याप्त है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और अपनी मांग मनवाने के लिए भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी पार्टी के जो नेता है उस पर कार्रवाई करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। बांसवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हुए हमले के खिलाफ अब आक्रोश और रोष दोनों दिखाई दे रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना है परसों की एमएलए के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है और आज हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया है सभी लोगों ने और मालवीय जी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, इसके खिलाफ हमने रिपोर्ट दी है या एप्लीकेशन दी है और हम चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से एमएलए के ऊपर हमला किया गया है, पत्थरबाजी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी भी आपने देखा होगा कि ये 4 महीनों में लोकसभा और विधानसभा अभी चुनाव हुए, उसके बाद में पत्थरबाजी बहुत ज्यादा हो रही, चाहे डूंगरपुर की बात हो, चाहे बांसवाड़ा की बात हो, चाहे बोहनघाटी की बात हो, चाहे कलिंजरा की बात हो या हमारे यहाँ कोटला पुल की बात हो, ये हमेशा पत्थरबाजी बहुत हो रही है और जिसने भी ऐसा काम किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच की बैठक जेल सर्किल स्थित बाबा गरीबनाथ छात्रावास में आयोजित की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति जनजाति को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण में सब वर्गीकरण की भी लेयर को लेकर निर्णय आया है। इसके विरुद्ध 21 अगस्त को भारत बंद के समर्थन में सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकार मंच के तत्वाधान में सभी सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है और शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद का आयोजन होगा और इसे लेकर चर्चा हुई। सभी व्यापारिक स्कूल, कॉलेज, रोडवेज और रेलवे विभाग और प्रशासनिक प्रतिष्ठान भी अनुरोध कर शांतिपूर्ण भारत बंद में सहयोग प्रदान कर समर्थन देने को सहयोग करने की अपील की है। हमारे करदम जी ने बताया है, एक शोध खोल के को बताया है, इसका ही हम समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि हमारा किसी व्यापार से हमारे कोई वो नहीं शिकायत, हमारी किसी प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। हमको ये है कि व्यापार संगठन हमको सपोर्ट करे और राजी खुशी के हम भाइयों में कोई आपस में टकराव ना हो। और मेरे ऐसे समाज से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, कोई ऐसे कदम ना उठाए कि आम पब्लिक को परेशानी हो,
किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की ठेली लूटे, किसी की दुकान तोड़ लूटे, ऐसा कोई कदम ना उठाए जो कि इंडिविजुअल को परेशानी आए। ये मेरी सभी समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हमारे इसमें कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, ये हमने देखा है, मैं सेना में रहा हूं, मुझे पता है कि कुछ उपरुद्धि लोग जो उसको माहौल को बिगड़ना चाहते हैं, वो कोई ऐसा कोई कर सकते हैं जो हमारा नाम बदनाम हो जाए। इससे प्रशासन को मैं निवेदन करूंगा, वो सतर्क रहें, इन पर ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को दिया गया जो निर्णय है वो SC/ST समुदाय के जो आरक्षण के लिए दिया गया है, जिसमें यह है कि कुछ इसमें इस जातियों का कैटेगराइजेशन किया जाए और इसमें ये जो निर्णय है जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के बात कही गई है, ये संवैधानिक भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। और संविधान में जो हमें आरक्षण SC/ST में जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन के लिए दिया गया है, उसमें कहीं आर्थिक शब्द कहीं भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस निर्णय के खिलाफ हमारे सभी SC/ST के जो वर्ग है उसमें भारी रोष है और हम अपने अधिकारों के लिए 21 अगस्त 2024 को समस्त SC/ST जो संगठन है उन्होंने भारत बंद के लिए आह्वान किया है। हम सभी उसका समर्थन करते हैं और इसके लिए प्रशासन से तथा सभी वर्गों से और हमारे सभी समाज के सभी भाइयों से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इस समर्थन, इस जो बंद है इसमें सहयोग प्रदान करें। और सदर पुलिस थाना परिसर में नसीराबाद क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की और 21 अगस्त को बंद के आह्वान का फीडबैक लिया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला, सदर पुलिस थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय ने बैठक में मौजूद व्यक्तियों से उनके क्षेत्र के विस्तृत ज्वलंत समस्याओं, अपराध आदि के बारे में जानकारी ली और मौके पर समस्याओं को जल्द दूर करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए। एडिशनल एसपी डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि समाज और शहर में कानून और शांति व्यवस्था कायम रखना क्षेत्र के प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति का दायित्व बनता है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग होने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन के अवगत कराया जाए, जिससे कि भविष्य में होने वाले बड़े हादसे को रोका जा सके और अपराध और विवाद पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं उन्होंने 21 अगस्त को बंद के आह्वान के तहत कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आह्वान किया। हमने यहाँ के जो तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सदर पुलिस थाना परिसर में नसीराबाद क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक ली है। बैठक की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर 21 अगस्त को बंद के आह्वान का फीडबैक लिया गया है, यानी 21 अगस्त को जो बंद किया गया था वो कैसा कुछ रहा, इसके लिए लगातार अब प्रतिक्रियाएं ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला और सदर पुलिस थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय ने बैठक में मौजूद व्यक्तियों से समस्याओं के बारे में पूछा और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मौके पर समस्याओं को जल्द दूर करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। और वही आपको बता दें कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग होने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को अवगत कराए, इसके लिए भी बात की गई है और जिससे भविष्य में होने वाले बड़े हादसे को रोका जा सके और अपराध और विवाद पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं उन्होंने 21 अगस्त को बंद के आह्वान के तहत कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने का आह्वान किया था, जिसका अब फीडबैक लिया जा रहा है। उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ साथ समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि तमाम समस्याओं का निवारण जो है समयानुसार कर दिया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर की, जहां सदर पुलिस थाना परिसर में नसीराबाद क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक ली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि 21 अगस्त को बंद के आह्वान किया गया था और इसका अब इन तमाम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले ये बैठक में मौजूद व्यक्तियों से उनके क्षेत्र में विस्तृत ज्वलंत समस्याओं, अपराध से संबंधित तमाम बातों का जिक्र करते हुए समस्याओं के बारे में पूछा गया और उसके साथ ही साथ उन समस्याओं के निवारण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये आज दिनांक 21 अगस्त को जो एक SC/ST समुदाय द्वारा जो एक खबरें चल रही हैं, जिसमें कि भारत बंद को लेके कई सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, जो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इस संबंध में। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो CLG शांति समिति के सदस्य हैं, जो SC/ST समुदाय के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों से, ट्रांसपोर्टर से यहाँ पे बात की गई है और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि भाई
हम इस संबंध में एक डिसीजन लेंगे और जो भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से नसीराबाद में यदि कोई कुछ भी विरोध प्रदर्शन किया भी जाएगा तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इस संबंध में इन लोगों से बात की गई। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत चतुरपुरा में राशन डीलर भंवरलाल राठी की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने राशन की दुकान के आगे धरना प्रदर्शन किया है। स्थानीय ग्रामीण बाबुल चौधरी और बाबूलाल ने बताया कि राशन डीलर चतुरपुरा में बाबा रामदेव मित्र से लोगों के पोश मशीन से अंगूठा लगवाकर अवैध पैसों की वसूली कर रहा है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशन डीलर स्वयं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बावजूद राशन डीलर अपनी मनमानी से ई मित्र पर पोस्ट मशीन रखकर उचित मूल्य की दुकान बंद करके 20 दिन ऐसा कर रहा है और स्वयं भी नहीं आ रहा है। फतेहराम साऊ ने कहा कि कई बार लोगों को बुलाकर राशन भी वितरण नहीं करता, जिससे ग्रामीण परेशान है। वहीं देवीलाल फौजी ने कहा कि राशन डीलरशिप भंवरलाल राठी द्वारा राशन वितरण महीने में 3 दिन तक ही किया जाता है, जिससे दूर दराज या ढाडियों से आने वाले ग्रामीण राशन से कई बार वंचित रह जाते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत चतुरपुरा में राशन डीलर जो है लगातार लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। भंवरलाल राठी की मनमानी से जो है लगातार ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। राशन की दुकान के आगे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वही स्थानीय ग्रामीण बाबुल चौधरी और बाबूलाल ने बताया कि राशन और डीलर चतुरपुरा में बाबा रामदेव ई मित्र से लोगों को पोस्ट मशीन से अंगूठा लगवाकर अवैध पैसों पोस्ट मशीन की वसूली की जा रही है। और वहीं बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में हिंदू देवताओं के फोटो पर हरे रंग की स्याही लगाकर हिंदू धार्मिक भावना को आहत करने का मामला सामने आया है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा कोई खुलासा नहीं करने और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं करने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। क्षेत्र के युवाओं ने कालिंजरा बजरंगबली मंदिर परिसर में बैठक करके पुलिस के द्वारा दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक पुलिस के द्वारा दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाती है आंदोलन जारी रखा जाएगा। युवाओं ने जो है कालिंजर मुख्य बाजार में हनुमान चालीसा और रामधुन करके सांकेतिक प्रदर्शन किया। हनुमान मंदिर परिसर कालिंजरा में लगे भगवान श्री राम में हनुमान जी के पोस्टर पर किसी सामाजिक तत्व के द्वारा हरे रंग की स्याही लगा करके हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जो कुकृत्य किया गया है उससे बांसवाड़ा जिले में आसपास के सर्व समाज में घोर रोष व्याप्त है। पुलिस के द्वारा आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पिछले दिनों हनुमान मंदिर परिसर कालिंजरा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान के चेहरे पर स्याही लगाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। 12 अगस्त को जो घटना हुई उसकी गांववासी बड़ी निंदा कर रहे हैं। आसपास के जो भी जितने गांव हैं सुवाला, कालिंजरा, बागेदार, नगरवाड़ा, पीपलोद, सभी हिंदुओं में बहुत ही आक्रोश है। आक्रोश के लेके कल हनुमान चालीसा रखी गई थी। हनुमान चालीसा में खासी अच्छी संख्या हुई और पुलिस जब तक और वहीं बहरोड जिले के निबराना में पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज अनिल टोंग ने रविवार देर शाम को पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय सहित थाने का निरीक्षण किया। आईजी ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर डीएसपी सचिन शर्मा से कार्यालय के व्यवस्था सहित पेंडिंग फाइलों और अन्य पत्रावलियों का दस्तावेजों की जांच कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं डीएसपी कार्यालय पर जयपुर आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधियों पर अंकुश लगाने के सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश देकर अलर्ट रहकर संयम पूर्वक नए लागू करने का जो है कानून लागू करने का व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। वहीं डीएसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान कोटपुतली, बहरोड एसपी वंदिता राणा, एएसपी शालिनी राज, डीएसपी सचिन शर्मा, थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
और वहीं खिरली में रक्षाबंधन के त्यौहार पर कस्बे के रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम के कारण सैकड़ों राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कस्बे के हिंडौन रेलवे फाटक पर बार-बार फाटक लगने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण रक्षाबंधन के त्यौहार पर आने जाने वाले लोगों को काफी देर तक फाटक बंद खुलने का इंतजार करना पड़ा। कस्बे में होकर गुजर रहे स्टेट हाईवे नंबर 22 पर रक्षाबंधन के त्यौहार के कारण चौपाइयां और 2 पहिया वाहनों की बढ़ोतरी रही और वहीं जिसमें कस्बे में मौजूद हिंडौन रेलवे फाटक संख्या 68 पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई। त्यौहार पर लोगों के आने जाने के कारण दोपहर 1 बजे के बाद स्टेट हाईवे पर अचानक से ट्रैफिक बढ़ गया, जिसको संभालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी मौजूद रहे, लेकिन फाटक खुलने पर वाहनों की लंबी कतार और पहले निकलने की होड़ के कारण जाम की स्थिति बनी रही और वहीं बाद में खिरली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। पिसांगन उपखंड के मांगलिया बास थाना अंतर्गत जुठाना में और पैर फिसलकर 80 फीट गहरे कुएं में गिरने से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और एसडीआरएफ की मदद से मृतक युवक के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए पिसांगन मोर्चरी में भिजवाया, जहां पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अलवर कंपनी बाग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं दही हांडी का आयोजन 26 अगस्त को होने जा रहा है और यह कार्यक्रम हर वर्ष महाराणा प्रताप समिति द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव समारोह पर आयोजित हो रहा है और अब की बार 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक भजन संध्या होगी और इस कार्यक्रम में तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ, सांसद भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मौजूद रहे। महाराणा प्रताप समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि समिति द्वारा दही हांडी कार्यक्रम को भव्य रोचक बनाने के लिए विजेता टीमों को पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार 51,000 और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे और ये राशि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के द्वारा प्रदान की जाएगी और प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रतिभागी टीमों को 18 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी की फोड़नी होगी। प्रथम चरण में सबसे कम की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़ने वाले 6 टीमों को द्वितीय चरण में 24 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़नी होगी और इन्हीं 6 टीमों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता टीमों का चयन किया जाएगा। को मैं मूल रूप में अगर लेकर के जाऊं तो 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता बड़े उत्साह के साथ शहर में राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है जो अलवर के कंपनी बाग में की जाएगी, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया। अभी इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए जैसा इस बार इस दही हांडी प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी भाग लेंगे, जो प्रथम चरण में जो टीम खेलेंगी वो 18 फीट पर खेलेंगी और 18 फीट पर खेलने के बाद में जिन टीमों में से जो क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो सबसे कम समय में खेलेंगी वह टीमें द्वितीय चरण में खेलेंगी। द्वितीय चरण में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार जो है 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार जो है वह है 31,000 और तृतीय पुरस्कार है वह 21,000। और ऐसा है कि हमारे इस देश में और वैसे धरती और ब्रह्मांड में कुल 24 अवतार हुए हैं, उनमें से मुख्य 10 और 10 में भी मुख्य है जो रघुनाथ जी भगवान श्री राम और योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी अष्टमी को जब उनका जन्म हुआ रात्रि को, उस संदर्भ में वो 8वीं तारीख से 26 अगस्त को पड़ रही वो दिन जन्म। और वहीं शहर में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रविवार को जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर और खैरथल जिले के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी योग प्रशिक्षण केंद्र को जो 2 छात्राओं ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्डधारी प्रिया यादव ने 1 मिनट में 45 चक्रासन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं देवांगी लालवानी ने एक पाद स्कंदासन में 31 मिनट तक आसन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया और इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि तृप्ति महावर, अध्यक्ष महावर वैश्य महिला समिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण गोपाल गुप्ता, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ ने की। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।